हेलो पॉलिटिकल बडीज। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस सीरीज का कॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यूनिट 2 दैट इज एग्जीक्यूटिव का हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टॉपिक करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा हमने पिछले टॉपिक प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्राइम प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के हेड होते हैं, लाइक दैट पीएम हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट सबसे हेड होता है, बट ऐसा नहीं है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमारे पीएम ही होते हैं और इन्हें हम डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिख रहा है ना, ये तो मिनिस्टर्स की एक टीम है ना, इसके हेड होते हैं हमारे पीएम। पीएम ही मुख्य वक्ता होते हैं और पीएम को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 75। अगर हम पीएम की सैलरी और अलावेंस की बात करें तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितनी ही होती है, और जो सारे के सारे जो एक्चुअल जो बोलते हैं प्रशासन की शक्तियाँ, वो सारी की सारी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। तो आइए अब हम समझते हैं इनके पावर एंड फंक्शंस एंड रोल के बारे में। एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं पावर, फंक्शन एंड रोल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास ये है ना कि जितनी भी मिनिस्ट्री है उसका फॉर्मेशन तो पहले पीएम ही करते हैं, और कौन से मिनिस्टर को किस डिपार्टमेंट में डालना है, उनका एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, ये सब पीएम ही देखते हैं। और जो डिफरेंट इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं उसको कोऑर्डिनेट करवाने का काम भी हमारे पीएम का होता है, और वो इन पर सुपरवाइज करते हैं इन्हें। और अगर इन्हें किसी का पोर्टफोलियो काम पसंद नहीं है तो वो उनसे रेजिग्नेशन भी डिमांड कर सकते हैं। और तो और प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का जो काम है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं अंडर द आर्टिकल 78। आइए अब हम लोग इनके अगले पावर फंक्शन एंड रोल की बात करते हैं, जो कि है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में क्या होता है, जितने भी मेजर पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसको फॉर्मुलेट करने का काम हमारे पीएम का होता है। और जो कैबिनेट मीटिंग्स हो गई उसके एजेंडा को भी सेट हमारे पीएम ही करते हैं। अगला पावर्स है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कि लोकसभा के लीडर हमारे पीएम ही होते हैं। और तो हमने सुना कि प्रेसिडेंट ये करते हैं वो करते हैं, सारे काम प्रेसिडेंट करते हैं, बट येस ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी बिल्स हो गए पार्लियामेंट में, ये सब इंट्रोड्यूस करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही तो है, जो इंपॉर्टेंट बिल्स हो गए। और तो और मैं आपको बता दूं, लोकसभा में मेजॉरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। उनको जब तक इसका सपोर्ट है तब तक ही जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, तब तक चल रही है। जब सपोर्ट खो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ही गवर्नमेंट आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। अगला है फिनेंशियल पावर्स। फिनेंशियल पावर्स में जगह जो बजट में जो क्रूशियल रोल होता है उसको फ्रेम करने में वो पीएम का होता है। जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उसको पास करते हैं पार्लियामेंट में, कौन? पीएम ही तो करते हैं। और जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड डिसीजन से मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस पीएम से इन्फ्लुएंस होके ही लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस की। अब आप बोलोगे कि मैम डिफेंस के तो हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन डिफेंस और ट्रीटीज ये जो भी प्रेसिडेंट लेते हैं ना, वो ऑन द एडवाइस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और तो और इंडिया को जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट करने का काम है वो सब पीएम करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो या G20 हो, समिट, ये सब में लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल लीडर हैं, राष्ट्र के वक्ता हैं, सरकार के वक्ता हैं। और कुछ भी क्राइसिस आ जाता है तो चीफ मैनेजर हमारे पीएम ही हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है हमारे पीएम की लीडरशिप स्टाइल पे। आइए अब बात करते हैं हम पावर फंक्शंस एंड रोल ऑफ आवर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। आपको तो पता ही है कि कलेक्टिव बॉडी होती है बहुत सारे मिनिस्टर्स की, जो कि हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। तो पहला इनका होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है। वो कोई भी काम करते हैं वो लोकसभा को जवाबदेही है अंडर द आर्टिकल 75 क्लॉज 3। और अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जितने भी कैबिनेट है सबको रिजाइन करना पड़ जाएगा। अगला इसका ये है डिवीजन ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स को बांटते हैं। एक हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, एक होगा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एक होगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है उस पर डिसीजन लेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करेंगे। और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं ये इन दोनों को आपका असिस्ट करेंगे, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को।
सो एग्जीक्यूटिव फंक्शन इनका ये होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है सब में प्रशासन का काम हमारे मिनिस्ट्रीज ही तो संभालती हैं। जितने लॉज हो गए, पॉलिसीज हो गए, उस सबको इम्प्लीमेंट करवाना, प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कुछ डिसीजन से रिलेटेड चीज़ों पर एडवाइस करना, ये सब मिनिस्टर्स कैबिनेट्स का काम होता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन इनका क्या होता है? इंट्रोड्यूस, मतलब कोई भी बिल है पार्लियामेंट में उसको परिचय करवाना है, हमारे यही मिनिस्टर्स करवाएंगे। और पायलट मतलब होता है आगे बढ़ाना, बिल्स को आगे बढ़ाने का भी काम यही करेंगे। पार्लियामेंट में डिबेट, क्वेश्चन आवर, कमिटीज फॉर्म करना, ये सब के सब काम इन्हीं का है। और तो और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है तो उनको डिफेंड भी यही करते हैं। अगला है हमारा फिनेंशियल फंक्शन। फिनेंशियल फंक्शन ये है कि ये बजट प्रिपेयर करते हैं, एनुअल बजट को, जितने एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन, ये सब को कंट्रोल करेंगे। और तो और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे इसको ये इंश्योर करते हैं। सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस, वी कैन से कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो सेंट्रल फिगर है पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के, सबसे हेड, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और वहीं जो हमारी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है वो एक टीम के तौर पे काम करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे उन्हें डायरेक्शन देते, स्ट्रेंथ देते कि आप ऐसे काम कीजिए। और हमारे जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री है ये पूरी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए सारे के सारे अपने फंक्शंस को निभाती हैं और हमारे कंट्री को एक बेटर कंट्री, एक बेटर डेमोक्रेसी, एक अच्छी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रोवाइड करती है। सो विद दिस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट, डू सब्सक्राइब, एंड येस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करेंगे ऑफ आर BA पॉलिटिकल साइंस syllabus and the competitive exam. So let's meet you in the next video. Till that, thank you and take care of you and your family.